हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि जो अभी हमारा इंग्लिश स्किल वाली जो प्लेलिस्ट है या जो हमारी वीडियो जो है, और सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप थोड़ा सा ये भी क्या कर लीजिए, हम लोग को सिखा दीजिए कुछ। मैंने चल ठीक है, कोई बात, सिखाता तो हर वीडियो में यार, ऐसा थोड़ी नहीं कि सिखा नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी चलिए हम आज बात करेंगे अपने स्पोकन, जो हमारा जो स्पोकन वाला जो बैच है, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग वाला जो हमारा बैच है, उस बैच में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानते हो कि किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए, स्टैंड करने के लिए हमें वर्कबुक कार्ड की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरत पड़ती है। आई मीन कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ वर्कबुक कार्ड वी आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश। एंड आई थिंक you don't know workbook card, so how is it possible you are able to talk in English? I think in the first priority and just be and learn and a workbook card. Okay, so firstly we can talk about and today and our workbook card. So I think you know about very well and how to learn, and so listen, and I think today I explain about a ways of looking. मैं थोड़ा सा आप लोगों को अभी जैसे वर्कबुक कार्ड पढ़ा रहा हूं, यदि मैं थ्रू आउट इंग्लिश में यदि बोलूं तो आई थिंक there is a problem and many students, but I think listen and a beat. I mean थोड़ा कर करके क्या करते हैं हम लोग, इसमें इंग्लिश में बोलते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में क्या करते हैं, पहले वर्कबुक कार्ड, पहले क्या करते हैं हम लोग, वर्कबुक कार्ड क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मैंने हेडिंग से भी बिल्कुल एक क्या, वेजिंग ऑफ लुकिंग, मतलब कि वेज ऑफ क्या, लुकिंग, ये देखने के तरीके। मैंने यहाँ पे आपको 10, 20, 25 जो भी वर्ड है, आपको जो देखने के नजरिया होती है, किसी वस्तु को किस तरीके से आप क्या करते हो, देखते हो, यहाँ पे मैंने सिर्फ देखने से वर्ड क्या किए हैं, यहाँ पे कोरिलेट किए हैं। देखिए, हम देखने से हमको 3 चीज करना है। देखो, गेट सेट गो, देखो हमको 3 मेथड पे चलना है, GET गेट, SET सेट और GO गो। मतलब क्या है भैया, गेट मतलब हम सब कुछ पा लेंगे, ठीक है ना। गेट का मतलब कि हम सब कुछ यदि पा लेंगे तो गेट का गेट मतलब कि सब कुछ दे देंगे, आपको ट्रांसलेशन बनाने का मेथड, आपको बुक कार्ड, सब कुछ तो गेट करिए ना। और जब गेट कर लोगे तब सब क्या कर लो, अपने आप को सब सेट कर लोगे, करोगे ना। सेट करने का मतलब क्या है कि भाई ट्रांसलेशन का मतलब कौन सा टेंस में बोलना है, हमें कौन सा पोजीशन है कि नहीं है। आप गो मतलब कि चलना क्या कर दोगे, प्रारंभ कर दोगे। मतलब कि जैसे ही गेट किए, जैसे सब कुछ पा लिए तो सब कुछ क्या कर लोगे, सेट कर लोगे। और सेट करने के बाद क्या कर दोगे, चलोगे ना, है कि नहीं है। तो बस वही पॉइंट है, गेट सेट गो का मतलब क्या हो गया भैया, पहले तो पा ले, उसके बाद सेट कर लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे, चल देंगे। अब ये मान लीजिए कि यदि यहीं पे क्या करते हो, अभी मैं आपको जो गेट सेट वाली पॉइंट है, ये चीज याद रख लीजिएगा। मतलब कि पहले पाएंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे, ठीक होंगे तो क्या कर देंगे, चल देंगे, ठीक है। तो वही पॉइंट पे मैं आपको स्पेशलाइज कर दे रहा हूं कि आज हम लोग जिस मतलब टॉपिक पे बात करेंगे, तो हमारी जो वर्कबुक कार्ड है, आप जानते हैं कि विदाउट वर्कबुक कार्ड वी आर नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश। आई थिंक विद द हेल्प ऑफ एन वर्कबुक कार्ड वी आर एलिजिबल फॉर एनी टाइप ऑफ द सेंटेंसेस एंड ट्रांसलेट अबाउट एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज इन अ वेरी इजी वे। बट आई थिंक यू नो what very well, and with the help of one workbook card, suppose I am able to talk in English and with the help of an workbook card, I don't know now what is the meaning of go and what is the meaning of come, what is the meaning of sit and what is the meaning of look, that of word I don't know, so how can explain about in any words. Okay, so on the first day and just been a priority about in the sentences about in the first in a priority and just we learn a lot of workbook card, so don't mind, and I think there is no problem and your problems is mine। मतलब ना कि आपकी जो भी समस्या है ना, सब वो सब मेरी है। Your all problem removes in a very in a few days. Okay, I think just we'll start and what have to do and right now. Okay, so चलिए हम लोग बात करते हैं कि वेज ऑफ लुकिंग, ये देखने के तरीके पे मैंने क्या किया है, आपको वर्ड दिया। देखो, अब तक के आप सीरीज में कितने तरीकों से आप सीख देखते हैं, सर आंख से देखना है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखने के तरीके कैसे होते हैं। चलो देखो, ध्यान से बात करते हैं। लुक मतलब देखना, मतलब कहां से देखना, मतलब दूर से देखना, नहीं करते, अच्छा क्या कहते हो, वो देखो ऐसी वाली सीन, मतलब कि दूर से देखने के बाद क्या करते हैं, वहां पे लुक कहते हैं, ठीक है। एक और चीज होता है लुक आफ्टर, मतलब क्या होता है, देखभाल करना, मतलब कि वहां पे पालन पोषण की बात होती है, तो लुक मतलब देखना होता है, बस वही ना। तो दूर से चीज को देखते हैं ना, कि नहीं अभी नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, वो हम बता रहे कि कब कब किसका प्रयोग करेंगे। तो लुक मतलब क्या होता है, देखना, ये बिल्कुल आप जानते होंगे। सी मतलब क्या होता है बताओ, देखना होता है, लेकिन कैसे मालूम है, ये सी मतलब देखना होता है, लेकिन मिल के देखना होता है। क्या होता है, मिल के, जैसे माने कहते हैं ना सी यू टुमारो मतलब कल मिलते हैं, मतलब क्या, कल आपको देख लेते हैं, नहीं बोलते, झगड़ा होता है क्या बोलते हो, सी यू टुमारो, तुम्हें देख लेंगे, अरे भैया सी यू अगेन, फिर पुनः मिलते हैं, मतलब सी यू अगेन का मतलब पुनः मिलते हैं। तो वो इस तरीके का हमारा सेंस में होता है मिलना। वॉच मतलब देखना, मतलब भापना, क्या करता है वॉच मतलब, कहता है भापना। वॉच मतलब क्या, खास करके टेलीविजन वर्डों शब्दों से हम क्या करते हैं, इससे अब क्या करते हो, मोबाइल देखते हो ना, मोबाइल देखते हो तो क्या करते हो बताओ, वॉच करते हो, क्या करते हो, मोबाइल टीवी देखते हो क्या करते हो, वॉच करते हो, ठीक है, याद रखना,
ठीक है, तो लुक मतलब देखना, सी मतलब देखना, वॉच मतलब देखना, तीनों का मतलब देखना, लेकिन तीनों में अलग अलग है। दूर से देखना, ये मिलने के सेंस में देखना, मतलब मिलकर देखना, ठीक है। और वॉच मतलब देखना, आई थिंक यू नो वर्ड वेरी वेल, एंड दिस इज द टेक्निकल फॉर्म्स, मतलब क्या है, टीवी ओवी को, टेलीविजन मतलब इस तरीके का देखना। फिर गेज मतलब क्या होता है, घूरना, क्या होता है, टकटकी लगा, नहीं करते हो, नहीं करते हो, अरे घूर रहा है, घूर रहा मतलब देख रहा है, एकदम टकटकी लगा कर क्या करना, देखना। तो वहां पे क्या होती है ना कि गेज मतलब क्या होता है, टकटकी लगा कर देखना, बिल्कुल एकदम घूरते रहना, एकदम ताकते रहना, मतलब ताकने का मतलब समझ रहे हो ना, ताकने का मतलब क्या होता है, बिल्कुल टकटकी लगाकर, बिल्कुल अपनी आईलिड जो है ना, आंख की जो पलके ना उसको झपकाना नहीं है, तो बिल्कुल समझ एकदम ऐसे सुन रहे हैं, इस तरीके का सेंस में। दूसरी पॉइंट है गेप, गेप का मतलब क्या होता है, ताकना, नहीं कहते हैं ऐसे, देखते हो सपोज कोई मतलब कॉटन रहता है, ठीक है ना, कॉटन रहता है, ठीक है, या जैसे मान लो कि कोई खास करके यदि दरवाजा है, ठीक है, और उस दरवाजे में क्या कॉटन लगा, ठीक है ना, तो क्या करते हो, पर्दा हटा के थोड़ा सा ऐसे ताकते हो, क्या करते हो, ताकते हो, क्या करते हो, ताकते हो। तो ताकते हो तो सिर्फ थोड़ा सा ताकते हो, ये नहीं कि पूरा ताकते रहो, जब पूरा ताकते रह जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो देखने में आ जाएगा, क्या आएगा, देखने में आ जाएगा। नहीं देखो, सेंस के ऊपर डिपेंड है, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान सुनना, थोड़ा सा भी अपना जो एटीट्यूड यदि सोचे चेंज किया, थोड़ा सा भी यदि इसका जो मूवमेंट चेंज किया, तो दूसरे में कुछ जाएगा, मतलब तुरंत ही, क्योंकि सब देख रहे, सब यहाँ पे जितने में नहीं, सबका मतलब देखना है, लेकिन देखने का नजरिया कैसा है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो गेप मतलब का ताकना होता है, देखे हो ना, ताकने कोई चीज हटा के ऐसे देखते हो, ताकते हो मतलब थोड़ा सा ताकते हो, ताकि फिर बंद कर देते हो, इसको ताकना कहते हैं। तो उसकी क्या होती है, गैप, क्या होती है, गैप होती है, ठीक है ना। और ग्लैंस का मतलब होता है सरसरी, क्या होता है, सरसरी तौर पे देखना, GLANC, ग्लैंस का मतलब क्या होता है बताओ, ये ग्लैंस का मतलब होता है सरसरी नजर से देखना। सपोज जैसे मान लो कि आप कहीं खड़े हो, ठीक है, और मैं बाइक से बहुत तेजी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है ना, और आप मेरे को आवाज दे रहे हो कि रुको भैया, रुको 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 रुको, इस तरीके वाला सेंस क्या करो आप लगा रहे हो, ठीक है, और मैं क्या कर गया, मैं एकदम फुल में निकल गया, ठीक है, बात सुनेगी ना, तो उस सेंस पे क्या करते हो, ग्लैंस मतलब सरसरी ना भैया। अरे फिर दूसरे दिन मिलेंगे तो क्या बोलते हो, बोलते हो कि या बोल रहे तो दिन सुने नहीं, अरे भैया देखे नहीं यार, तो करीब मैं थोड़ा सा आपको देखा था और बोला था, समझ में नहीं आ रही। तो सरसरी ने जैसे क्या करना, देखने को क्या कहते हैं, ग्लैंस कहते हैं, ठीक है ना। स्टेयर मतलब क्या होता है, एकदम आंखें फाड़ कर देखना, आंखें फाड़ मतलब घी घोर के देखना है, देखते ना, घी घोरना, घी घोरना का मतलब तुम बिल्कुल क्या करते हो, तुम ऐसे क्या करते हैं, एकदम देखते रहते हैं, तो आंखें फाड़ कर देखना, ठीक है ना। आंखें फाड़ने का मतलब कि बिल्कुल एकदम झपके में नहीं देंगे एकदम, ठीक है, नहीं करते आप, क्या नहीं बोलते कि क्या आंख ऐसे दिखा रहे हो, आंख दिखा रहे हो, वो फोड़ देंगे आप, मतलब दैट सेंस में देखिए, बस में ये देखना हमारा है। दूसरी बात है स्किन, स्किन का मतलब, स्किन मतलब नहीं देखना होता, लेकिन बारीकी से जांच करना, देखते हो सपोज आप कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स होता है, क्या करते हो, डॉक्यूमेंट्स यदि आप जेरॉक्स कराने जाते हो ना, जेरॉक्स कराने, तो बिल्कुल आपकी हर एक शब्द को क्या करता है, बिल्कुल एकदम सेम जेरॉक्स कर देता है, एकदम हूब करता है, क्यों, क्योंकि वो हर एक चीजों को क्या करता है, बिल्कुल अवलोकन करता है, देखता है, तब उसे क्या करता है, एकदम उसको एकदम सेम हूब क्या कर देता है, निकाल देता है कि नहीं। तो उसको वहां पे स्कैन करते हैं, वैसा नहीं है कि दो शब्द क्या करेगा, प्रिंट करता है मतलब जेरॉक्स करेगा, दो शब्दों को छोड़ देगा, ऐसा वाला नहीं होता है। तो दैट इज मतलब कि कहते हैं उस सेंस में हम स्कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ग्लेयर का मतलब क्या होता है, ग्लेयर का मतलब देखो ध्यान से, ग्लेयर का मतलब होता है क्या लिखा है, चमचमाना, ग्लेयर मतलब चमचमाना, चमचमाना का मतलब क्या होता है, जैसे कि तब कहोगे सब चमचमाने कैसे दिखते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी शीशा होता है ना, शीशा, आप जैसे मान लो कि सपोज धूप में बैठे हो, देखो मैं मतलब आपको मैं इसलिए थोड़ी कुछ कहानियां देके बता रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाएगी, वो चीज सीन याद आएगी, ठीक है ना। इसलिए वर्ड मीनिंग तैयार करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि क्या करो, आप उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करो, जोड़ लो, ठीक है ना। क्योंकि जैसे रूट वर्ड पढ़ाई जाती है तो आपको ऐसी पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो रूट वर्ड वाला मेरा बैच स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक ना बी रिलेटेड, ठीक है। तो बी रिलेटेड क्या है उसको बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक जैसे मान लीजिए ग्लेयर मतलब चमचमाना, तो आप जैसे चमचमाना कैसे करते हो, जैसे वही मतलब एक ही आंख से देखना है सब कुछ। जैसे मान लो कोई धूप में बैठे रहते, ठीक है ना, और छाव में क्या करते हो, शीशा क्या करते हो, चमकाते हो ना, तो बोलते ना कि देखो चमचा मारा, तो जो आप देख रहे हो ना उसी को क्या बोलते हैं, जो चीज आप देख रहे हो आंख से ही देख रहे हो, तो उसको वहां पे ग्लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। देखो बोलोगे ना समवन इज ग्लेयर, समवन इज ग्लेयर द लेट, क्या कर रहा है, समवन इज ग्लेयर द लेट, मतलब क्या है, कोई देखो शीशा चमचमा रहा है, तो वहां पे देखने को क्या कहते हैं, ग्लेयर कहते हैं। पीर मतलब क्या होता है, ये पीर मतलब ताकना या बराबर होना, पीर मतलब जैसे क्या होता है ताकना, मतलब पीर का मतलब समझने के हम दोनों लोग इक्वल है, ठीक है ना, और हमारी आंख और उसकी आंख दोनों क्या होनी इक्वल होनी चाहिए, समझिए शब्दों में हेर फेर समझ लीजिए। जैसे पीर का मतलब एकदम हमारी और आंख और उसकी आंख एकदम बिल्कुल बराबर, जैसे देखोगे एकदम बिल्कुल एकदम सीधा, एकदम थोड़ा सा भी एक मतलब कि 1 इंच ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसके सेंस में कोई दिक्कत। आगे बताते हैं पीप मतलब क्या होता है बाबू, पीप मतलब झांकना, खास करके देखेंगे जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है ना, तो आप ऐसे झांक कर क्या करते, ऐसे झांक के देखते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो जो वो सेंस वहां पे करोगे ना, तो डोंट बी पीपिंग, मतलब कि वहां झांको मत भैया, झांको मत, बिकॉज ट्रेन इज कम, सॉरी ट्रेन इज कमिंग, मतलब क्या करिए, ट्रेन आ रही है, ठीक है ना, ट्रेन इज कमिंग मतलब कि ट्रेन क्या हो रही है, आ रही है। तो दैट सेंस याद रख लीजिएगा, वहां पे कौन सा शब्द लगता है,
पीप लगता है, ठीक है ना। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब कहता है भांपना। जैसे मान लो कोई भी चीज को क्या कर रहे हो, जैसे ऑब्जर्व कर रहे हो मतलब कि भांप रहे हो, तो किस तरह आंख से ही करते हो। तो ऑब्जर्व कहां लगाते हैं बताओ, ऑब्जर्व का प्रयोग कहां करते हैं बताओ। क्वेश्चन ही छोड़ दो क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब ये मत कहना कि सर जी जो कॉम्प्लेक्स है तो छोड़ के चले गए, ऐसा वाली पॉइंट नहीं है। ऑब्जर्व मतलब भापना। चलो ठीक है, मैं इस चीज को लीव करता हूं। आई थिंक यहाँ पे डॉट 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 कर देता हूं, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि सर ये इस तरीके का सेंस हमारा होगा, ठीक है ना। ये आप जरूर मतलब लिखिएगा, आप लोग थोड़ा सा सेंटेंस भरा जाएगा, लेकिन जरूर बताएं, क्योंकि देखो जब बताओगे ना तो कंफर्म है कि फटाक से एकदम याद हो जाएगा। ग्लिम्स का मतलब कहता है झलक, बता ना, झलक इस माने कहते हैं अभी ठंडी के दिन है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, बोलते हो कि भैया एक बार झलक दिखा जा, मतलब कौन, मन में भैया अभी यही क्या बोलते हैं जो सूर्य भगवान है कि नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं, अभी सब लोग बाहर निकल के देखते हैं धूप निकली कि निकली है, एक बार कम से कम झलक दिखा जाए ताकि हम लोग का कपड़ा क्या हो जाए, सूख जाए। इस तरीके का हम लोग बिल्कुल स्टेयर करते कि नहीं, तो वो ग्लिम्स होता है, झलक दिखला जा। ठीक, आप गाना भी सुनो ना, झलक दिखला जा, बिल्कुल समझ रहे हो ना, और समझ भी रहे हो, ठीक है। बिहोल्ड मतलब क्या होता है, अवलोकन करना। कैसे अवलोकन करना, रुको जरा, ठीक है, ये वाले सेंस में, मतलब कि रोकते हो और उसे क्या करते हो, ध्यान से एकदम टकटकी लगाकर, समझ लो, जिसमें देख रहा हूं ना, देख लो इस तरीके का। तो इसे बिहोल्ड करते, बिहोल्ड मतलब कि भैया पकड़े रहो, मैंने बिहोल्ड बने रहो और मैं उसे क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। इस तरीके के सेंस में क्या करते हैं, बिहोल्ड का प्रयोग करते हैं। व्यू का मतलब क्या होता है, दर्शन या नजरिया। क्या होता है मतलब कि नजर। व्यू मतलब कहता है दर्शन या नजर। जैसे ना, ऐसे बताना कि व्हाट्स योर व्यू इन माय स्कूल, आपका नजर क्या है हमारे मतलब कि स्कूल के बारे में। नजर कहने का मतलब कि कंपेरिजन, जैसे मान लो कह सकते हो इन वन सिटी हैव टू स्कूल्स एंड, इसके सेंस में समझ गए। चलो हिंदी में समझा दे रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में समझाएंगे तो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हमारा स्टार्टिंग है, तो आई थिंक यू नो, ठीक है। जैसे हमारा कहना है कि व्यू है, जैसे दर्शन है, तो व्यू का मतलब क्या होता है, क्या दर्शन है, मतलब कि व्हाट, मतलब कि क्या, सपोज एक परिदृश्य जो क्या होगा, इसका दृश्य समझा देते हैं ध्यान से। दृश्य क्या होगा, जैसे मान लो कि दो स्कूल है, ठीक है ना, और मैं स्कूल के गया है ऑफिस में, ठीक है ना, वहां का जो वाइस प्रिंसिपल या चेयर प्रिंसिपल वो बोलता है ना कि व्हाट्स योर व्यू इन अदर स्कूल इज माय स्कूल, मतलब कि ये पूछेगा ना कि बताइए कि मेरे अन्य स्कूलों से मेरे स्कूल का कैसा दृश्य है, मतलब कि क्या एटमॉस्फेयर है, दैट मींस। तो वहां पे क्या होता है, इस तरीके के सेंस में व्यू का। साइट का मतलब क्या करते हैं भाई, देखना, मतलब कि दृश्य, नजारा, नहीं बोलते व्हाट अ साइट, मतलब नहीं बोलते अरे क्या गजब का सीन है कि नहीं। तो इस तरीके के सीन में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, साइट का। देखो सब कुछ देखने का ही है, समझ लो, देखने का बिल्कुल एक बड़ा एटीट्यूड है, ठीक है ना। और ब्लिंक का मतलब क्या होता है, टिमटिमाना। क्या होता है ब्लिंक मतलब, टिमटिमाना। जैसे देखते हो, जैसे मान लो कि जैसे एलईडी बल्ब होता है, ठीक है ना, यदि कभी कभी वो फ्यूज हो जाती है, चाहे उसमें का कोई भी एक थोड़ा सा एक जो छोटे छोटे उसमें कीट होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है ना, तो यदि उसमें से कोई भी यदि एक अब्रप्ट होता है ना, यदि खराब हो जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल भूक भाग करने लगता है, ब्लिंकिंग करने लगता है। क्या करता है, ब्लिंकिंग करने लगता है, ठीक है ना। यदि इसको समझ, टिमटिमाना मतलब कि हमारा क्या होता है, दैट सेंस ऑफ, क्या वो देखने का ही है, लेकिन वो क्या होता है, उसको उस टाइम क्या कहते हैं, देखने का जो नजरिया वो ब्लिंकिंग टाइप का होता है, ठीक है। और विंक मतलब करता है झपकाना, और विंक का मतलब होता है आंख मारना भी होता है। क्या होता है भैया, आंख मारना, मतलब क्या होता है, विंक मतलब क्या, आंख मारना। अब ये समझ लेना ध्यान से, अब ये मत करना कि बोलना कि आई विंक यू, ये मत कह देना, तो जो जानता है जब समझ ले पीट देगा, ठीक है ना। तो विंक तो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। विंक मतलब करता है आंख मारना, मतलब कि पल के क्या करना, झपकाना, ठीक है, समझ गए। दूसरी बात है, अब लिखेंगे स्क्विंट। स्क्विंट मतलब तिरछी नजर। देखो ध्यान से, अभी तिरछी नजर, तिरछी नजर देखते हैं, ताकते हैं, चाहे एक किसी, जैसे बुरा ना कोई मानेगा, ठीक है ना, इस वीडियो में बस मैं समझाने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे देखो कि थोड़ी सी किसी किसी की आंख क्या होती है, थोड़ी सी डैमेज होती है, मतलब नहीं फ्यूज होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बड़ी हॉरिजॉन्टल देखता है। उसके दुकान पे जाओगे ना तो कोई सामान का चोरी नहीं कर पाओगे, देखिए हो, मतलब देखना लगेगा ना, चलो देखेगा ही था, ठीक है, और लगेगा हमें को देख रहा है। तो इस वहां पे जो हम देखने का जो तरीका जो बोलते हैं ना, तो क्या स्क्विंट पर्सन, मतलब कि अरे बस बोले दैट बॉडी इज एन आईज ना स्क्विंट आईज, मतलब कह सकते हैं ना कि स्क्विंट आईज है, मतलब वो तिरछी नजर देखना, उसको क्या कहते हैं, स्क्विंट कहते हैं, ठीक है ना। और पिक का मतलब क्या, पीडब्ल्यू के, पिक मतलब तो झांकी। झांकी का मतलब समझ रहे हो आप, खास करके देखोगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो 26 मतलब कि 26 जनवरी के दिन क्या होती है, झांकी निकलती है अपनी, मतलब प्रदर्शनी करना, ठीक है ना। तो जो उस चीज को हमारे क्या, तो जो देखने का जो दृश्य होता है उसे हम लोग पिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जो अपनी अपनी क्या करते हैं, प्रदर्शनी दिखाते हैं। अभी जस्ट कमिंग मतलब कि दिस मंथ आई थिंक ऑन 26 जनवरी, ठीक है ना, तो आप इस चीज को जान सकते हो, ठीक है ना। वहां पे दूसरी बात क्या लिखा है, यहाँ पे ओगल लिखा है। क्या ओगल मतलब कि आंख से
मतलब कि लड़ाना, आंख समझ करते हो एकदम बिल्कुल आंख दोनों को एकदम आंख में आंख डाल के देखेंगे, मतलब कि वहां पे नहीं, आंख में बिल्कुल आई कनेक्टिंग बनाते हो ना, आई कनेक्टिंग बनाते हो, जब हमारे दूसरे को कहते हैं आई एकदम बिल्कुल आंख क्या करना है, ऐसे कनेक्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि आंख में आंख देख से कभी कभी झगड़ा होता है तो बिल्कुल उसी सीने पे चढ़ते हैं, ऐसे चढ़ के आते हो, ठीक है ना, और जब चढ़ के आते हो तो दोनों लोग क्या करते हो, आंख मिलाते हो, तो वहां पे क्या होता है, ऑगल कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑगल, याद रख लीजिएगा। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत सारे बच्चे पूछते होंगे सर गूगल का मतलब क्या होता है, तो गूगल का मतलब होता है भैया आंख फाड़ कर देखना, देखो ध्यान से, वो गूगल आपको आंख फाड़ के देखता रहता है, जानते हो क्या कैसे, जैसे ही टाइप करोगे ना फट देना, आपको क्या करेगा, आपको जवाब दे देगा। तो गूगल की हिंदी क्या होती है भाई, आंख फाड़ कर क्या करना, देखना। और देखो ध्यान से एक और चीज, स्क्रूटनीज का मतलब क्या होता है भैया, स्क्रूटनीज का मतलब होता है समीक्षा करना, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अब तक का इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये तो थोड़ा सा हमारा फनी कांसेप्ट था, फनी वर्ड थे हमारे, लेकिन जो स्क्रूटनीज का मतलब होता है समीक्षा करना, अवलोकन करना, जैसे ये कब होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए इसको टीच में कह रहा है, सपोज होता है समीक्षा करना, अवलोकन करना, मान लो कि आप मैं कोई गलत कर दिया, ठीक है ना, कोई गलती कर दिया, सपोज मैं यदि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यदि पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई हमने गलत कर दिया, ठीक है, तो यदि मुझे कोई आएगा ना तो सबसे पहले क्या करेगा, इसको टीच करेगा, मतलब इसको टीच का मतलब क्या होता है ना कि समीक्षा करना, आएगा देखेगा कि भैया चलो ठीक है तुम अपना कंटेंट दिखाओ, किसी और का कंटेंट तो नहीं है ना, तो दैट वर्ड में हमारे क्या होते हैं, और देखो ध्यान से जो वर्ड पावर है ये किसी की है नहीं भैया, ये आपकी भी और हमारी है, सबकी है, ठीक है, इसमें नहीं कि तुम ही बनाए हो। वैसे एक मैं बात बता दूं, इस दुनिया में समझ लीजिए ध्यान से, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको कॉपी नहीं की जाती है, समझ लीजिए, पूरी वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, सब लोग नकल मारते हैं, सब लोग नकल मारते हैं, फर्क क्या है, सिर्फ अपने अकल का प्रयोग करके, ठीक है ना, उसे अपने मतलब अकल का प्रयोग करके और नकल मार लेते हैं, आप कहते हैं कि ये हमारा है, ठीक है। तुम एबीसीडी बनाए थे, बस ये बताओ, एबीसीडी तुम बनाए थे, क ख ग तुम बनाए हो, क से क्या ज्ञा तक, ये बताओ बनाए हो, कौन बनाया है भैया, ना एबीसीडी तुम बनाए ना क ख ग बनाए, और 0 से जो 9 तक हमारी अर्थमेटिकल से मतलब कि मैथ्स के क्वेश्चन से बताओ ये कौन बनाया, बनाने वाला और बना, उसको घमंडी नहीं है, उसको 1% घमंड नहीं है, लेकिन कुछ लिख देंगे लोग तो कहते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है। अरे भैया मेरा उसका क्या होता है यार, पूरी दुनिया नकल पे चल रही है, पूरी दुनिया नकल पे चलती है, तो थोड़ा सा कभी कभी ना माइंड बिल्कुल अपसेट कर देते हैं, लोग बोलते हैं नकल मारते हो, अरे नकल क्या मारते हैं यार, अकल है तब नकल मार रहे हैं, ऐसे थोड़ी नकल मार लोगे, नकल मारने के लिए बिल्कुल अकल की जरूरत है, समझ लीजिए, बिना अकल का तो नकल मार ही नहीं सकते यार, ठीक है, तो समझ लीजिए ध्यान से। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई वर्ड बोल रहा हूं तो ये चीजें नहीं, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना, पूरी दुनिया नकल पे चलती है भैया, हम भी दुनिया में रहते हैं, तो हम भी क्या मारते हैं, नकल मारते हैं, और जो सभी मारते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नकल नहीं मारता है, किसी का कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा उसे अपने हाथों से लिख दिया तो बोलता है कि मेरा है, ठीक है, अरे जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हारा है, मर जाने के बाद तुम्हें कौन पूछता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अरे बेचारा बनाए थे, मर गए थे, इनको कौन पूछता है, बस पूछता नहीं पूजता है, पूछता नहीं है पूजता है, समझ लीजिएगा। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे, ओके। हाँ लेकिन एक चीज याद रख लीजिएगा, आप इन सभी वर्ड पावर को क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम तैयार कर लेंगे, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, याद रख लीजिएगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कौन से टॉपिक पे होगी, आपको बिल्कुल मैं अपने जो रोज मैं डेली क्वेश्चन जो पोस्ट करता हूं, ठीक है ना, तो उस चीज को क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, और मैं उसमें नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ठीक है ना, ऑलरेडी या तो मैं अपने इंस्टा पे या अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके की हमने क्या करनी है, फिर अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक को। लेकिन आई थिंक एवरीवन क्या करेंगे, इस चीज को प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि अब मैंने अगले टाइम आएगा तो सब पे क्या करूंगा, एक मतलब टेंस क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे छोटी छोटी चीजों को, ठीक है ना, कि हाउ टू talk and with the help of and that word, okay, and thanks for watching my video.